पेट्रोल डीजल के भाव में आज फिर उछाल, तेल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 12 दिनों में 10वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे, तो वहीं डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 117 रुपए 57 पैसे हुआ, वहीं डीजल 101 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल के दाम 117 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 120 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल के बाद आज सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी। दिल्ली में आज सीएनजी के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज। पीएनजी पर 5 रुपए 80 पैसे का इजाफा। बढ़े हुए दाम के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 61 रुपए 81 पैसे हुआ, वहीं पीएनजी की कीमत 41 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट। मिशन गुजरात पर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गांधी आश्रम पहुंचकर केजरीवाल और भगवंत मान ने चलाया चरखा। तिरंगा यात्रा के जरिए केजरीवाल करेंगे गुजरात चुनाव का शंखनाद। 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकोल खोडियार माता मंदिर में होगा शुरू। इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। मार्च में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया था प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पूर्वी राजस्थान से बीजेपी की चुनावी तैयारियों का आगाज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सवाई माधोपुर जाएंगे। सवाई माधोपुर में नड्डा एसटी मोर्चा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी महासचिव वरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे। दौरे के दौरान नड्डा बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अब भगवा टोपी में नजर आएंगे बीजेपी के सांसद। चर्चा में आई ये खास टोपी गुजरात बीजेपी ने तैयार की है। विधानसभा चुनाव के बाद मिली जीत के बाद गुजरात के रोड शो में पीएम ने पहनी थी बीजेपी की नई टोपी। टोपी को गुजराती अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। भगवा टोपी हिट होने के बाद बीजेपी संसदीय दल कार्यालय अपने सभी सांसदों तक पहुंचा रही है ये नई टोपी। नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी ने शेर बहादुर देउबा से की मुलाकात। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान संबंधों में आई कड़वाहट को दूर करने की होगी कोशिश। भारत नेपाल रेल सेवा को मिलेगी हरी झंडी। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम देउबा ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेपी नड्डा से भी की थी मुलाकात। श्रीलंका में आर्थिक संकट से बिगड़े हालात के बीच इमरजेंसी का ऐलान। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका के हालात बद से बदतर हुए। कोलंबो समेत देश के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति के निवास को घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर हुई घटना में 45 लोग गिरफ्तार। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। सरकार ने कहा हिंसा आतंकवादी कार्रवाई। कोलंबो में घंटों पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतरी। श्रीलंका में आवाम का व्यापक प्रदर्शन जारी। ईंधन रसोई गैस के लिए लंबी लाइनें लगी। घंटों बिजली कटौती से जनता हफ्तों से परेशान। पेट्रोल डीजल और बिजली की किल्लत के पीछे खाने पीने की चीजें भी हुई महंगी। चावल दाल दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सेना की कई गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा मारपीट आगजनी में 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी। मंदी और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को आग लगा दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी ने कहा यह द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। गुड़ी पड़वा पर मुंबई को मिलेगी मेट्रो की 2 नई लाइनों की सौगात। सीएम उद्धव ठाकरे हरी झंडी दिखाकर मुंबई में मेट्रो को करेंगे रवाना। 8 साल बाद मुंबई महानगर को मिलने वाली है नई सौगात। मेट्रो 2A दहिसर से दहाड़कुरवाड़ी तक चलेगी।
नए मेट्रो कॉरिडोर से मुंबई मेट्रो के नेटवर्क की लंबाई 12 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रूसी विदेश मंत्री लावरोव। रूस ने भारत को यूक्रेन से जंग में मध्यस्थता का ऑफर दिया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता से रूस को कोई आपत्ति नहीं है। भारत का रुख हमेशा से निष्पक्ष रहा। भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आया। लावरोव ने कहा, भारत और रशिया के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए। संकट से घिरे पाकिस्तान ने फिर किया भारत का गुणगान। इमरान खान ने कहा, एक मजबूत देश के लिए स्पष्ट विदेश नीति जरूरी। इमरान ने प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से तेल खरीदने के भारत के फैसले को सराहा। भारत अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन से 25 रोहिंग्या को हिरासत में लिया। पकड़े गए रोहिंग्या के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हीरानगर के एक होल्डिंग सेंटर भेजा। पूरे महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा की धूम। नागपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का पर्व। महाराष्ट्र के हर राज्य में निकाली जा रही है रैली। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर नए साल का स्वागत किया। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही की जा रही है पूजा अर्चना। नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर के काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई ड्रग केस में पंच गवाह प्रभाकर सेल का निधन। दिल का दौरा पड़ने से मौत। ड्रग केस के प्रमुख गवाह थे प्रभाकर सेल। समीर वानखेड़े पर भी लगाया था स्वतंत्र गवाह। आरोपियों को खरीदने की कोशिश का आरोप। श्रीगंगानगर में मिला संदिग्ध कबूतर। पैर पर लिखे नंबर से जासूसी का अंदेशा। सुरक्षा एजेंसियों ने कबूतर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिक्किम में आईटीबीपी ने नदी से निकाले 2 शव। पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ था हादसा। हावड़ा के उदय नारायणपुर में 11 युवक दामोदर नदी में डूबे। 7 का किया गया रेस्क्यू। 4 की तलाश जारी। एक्शन मोड में डीजीपी एसके सिंघल। कई थानों का किया औचक निरीक्षण। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की कही बात। डीजीपी ने गांधी मैदान थाने का भी निरीक्षण किया। डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, जोनल आईजी, एसएसपी के साथ भी बैठक की। डीजीपी ने गांधी मैदान थाना के अध्यक्ष को किया निलंबित। स्टेशन डायरी लंबित रखने के आरोप में हुई कार्रवाई। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे पर शराब के नशे में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। कार पर चढ़कर डांस किया। वीडियो वायरल। शराब के नशे में युवकों ने कानून की उड़ाई धज्जियां। युवकों की लापरवाही से हो सकता था गंभीर हादसा। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तेज लू चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली से नागपुर तक मौसम 40 डिग्री के पार। 3 अप्रैल के बाद गर्मी का हीट अटैक और बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने आने वाले 10 दिनों तक बारिश की संभावना से इनकार किया है। आईएमडी के मुताबिक आधे हिंदुस्तान पर गर्मी के अटैक ऐसे ही जारी रहेंगे। गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए जोधपुर में वाटर ट्रेन का ट्रायल शुरू। वाटर ट्रेन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिन में रोज 2 बार चलेगी। देश में तेजी से घट रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1260 नए केसेस मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 83 लोगों की हुई मौत। 1404 लोग ठीक भी हुए। तेजी से घट रहे एक्टिव केसेस। मरीजों की तादाद घटकर 13,445। एक दिन में 18,38,552 लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 184 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुराकें दी गई हैं। रिमी सेन के साथ बिजनेसमैन ने 4 करोड़ 14 लाख रुपए का फ्रॉड किया। एक्ट्रेस ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई एफआईआर। अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद संघ की पूजा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल।
टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया हीरोपंती 2 का कर रहे हैं जमकर प्रमोशन। फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ग्रेजिया अवार्ड्स में जानवी कपूर ने बिखेरा जलवा, लॉन्ग सिल्वर ड्रेस में मीडिया को दिए पोजेस। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा हुए आज 41 साल के। फैंस समेत कई लोगों ने कपिल को बर्थडे विश किया। नीतू कपूर, नोरा फतेही ने डांस दीवाने जूनियर के सेट पर किया जमकर डांस। दोनों ने डांस मेरी रानी के सॉन्ग पर किया फेमस डांस स्टेप। बिजली गर्ल पलक तिवारी ने बनाया मजेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.03 अरब डॉलर की आई गिरावट। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए। देश में रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा हुआ जीएसटी टैक्स कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके दी आंकड़ों के बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।